नरक सरग सब धरती पे संसार भरम को बातन में। कैसे कैसे या नरक सरग सब धरती पे संसार भरम को बातन में। कौन सा के लागू जावे को चाबी हाथन में। नरक सरग सब धरती पे संसार भरम को बातन में। कौन सा के लागू जावे को चाबी हाथन में। नरक सरग धरती पे संसार भरम को बातन में। कौन सा के लागू जावे को चाबी हाथन में। अब सज्जनों, आपके सामने मेरा प्रसंग है संत की महिमा। बंधुओं, सतयुग त्रेता द्वापर युग में संत कैसे थे, इस कल युग में संत कैसे हैं। बंधुओं, होता क्या है, मणिपुर में राजा मुकंद राज्य किया करते थे। राजा मुकंद के एक रानी थी जिनका नाम था शशिकला। बंधुओं, राजा के 7 कन्याएं थी और उन 7 कन्याओं के बीच में कोई पुत्र नहीं था। बंधुओं, बिना पुत्र के और मणिपुर की गादी निर्वंश जा रही थी। इधर राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए कई यज्ञ किए, लेकिन राजा को कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। अरे धीरे धीरे बुढ़ापा आने लगा। रानी शशिकला पुत्र के वियोग में उदास रहने लगी। एक दिन राजा से कहने लगी, महाराज, हम तो हमारी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाएंगे और हमारे जाने के बाद में तुम्हारे इस राजपाट का मालिक और कोई बन जाएगा, लेकिन जो तुम्हारी 7 कन्याएं हैं, इन 7 कन्याओं को संसार में गले से कौन लगाएगा। अरे हमारे मर जाने के बाद में ये कन्याएं दर दर की ठोकर खाएंगी। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर राजा मुकंद रानी को समझाने लगा, रानी, इस बात का मुझे भी बहुत दुख है कि हमारे कोई पुत्र नहीं, लेकिन जब भगवान ने हमारी किस्मत में ही पुत्र नहीं लिखा, अब ना तो इसमें तुम्हारा कुछ बन पाएगा ना मेरा पेट जा सकता। सज्जनों, इतनी बात सुनकर रानी शशिकला रोने लग जाती है। कहने लगी, महाराज, कुछ तो उपाय कीजिए। सज्जनों, रानी रोने लग जाती है तो राजा मुकंद रानी को संतुष्टि बनाने लगे हैं, धीरज बनाने लगे हैं। क्या कहने लगे हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? और धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। कैसे कैसे? तो धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। ओ बेटा को दी के अलबेली किस्मत तेरी में। धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दी गई अलबेली किस्मत तेरी में। धीरज धर ले मत रोवे रात अंधेरी में। बेटा को दी गई अलबेली किस्मत तेरी में। अब सुनो सबा दे ध्यान ज्ञान मैंने गुरु चरणन से लियो। और सुमर सरस्वती मात ध्यान बजरंग बली को कियो। अब था एक मनपुर धाम लगा कर ध्यान सुनो मम बानी। वो राजा के कन्या 7 पुत्र बन सुनी है राजधानी। रानी सोच करे दिन रात, ओ ढोला सुनो हमारी बात। के मारो हियो हिलोड़ा खावे या मनपुर की गादी बेटा बन कतई तड़ाकू जावे। के मोए दिन रात नींद नहीं आवे, उड़ उड़ महल अटारी खावे। ढोला सुन ले बात हमारी, ओ बिना चांद के अरे अंधेरी रात नहीं हो जी यारी। बुढ़ापा को ख्याल जरा कर लीजो। ओ ढोला तू तो ध्यान बात पे दीजो। जैसे जल बन मीन दुखियारी, और ऐसे ही बेटा बन या जग में सुनी है महतारी। तो या उम्र बीती जाए बलम तू कर थोड़ो सोचे। कैसे? अरे पछताए कहीं होए गोस जब चिड़िया चुग जाए खेत। हो धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। ओ बेटा को दी गई अलबेली किस्मत तेरी में। धीरज धर मत रोवे रात अंधेरी में। ओ बेटा को दी गई अलबेली किस्मत तेरी में। इधर सज्जनों, रानी शशिकला राजा से कहने लगी, रोने लगी। तो राजा रानी को समझाने लगा, रानी, इस बात का हमारे पास में कोई इलाज नहीं है।
अरे ऐसा करते हैं, हमें हमारे गुरुजी के पास में चलना चाहिए, शायद इस समस्या का समाधान वही निकाल सकते हैं। सज्जनों, राजा के गुरु थे जिनका नाम था संत अरुणदास। जैसे ही सुबह का टाइम होता है, राजा रानी और सज्जनों महले से जंगल का रास्ता ले लेते हैं और संत अरुणदास की कुटिया पा जाते हैं। आकर संत अरुणदास को सारी बात बताने लगे, कहने लगे, बाबा इस बात का तुम्हें पता है कि बनियापुत्र के और मनपुर की गादी निर्वंश जा रही है। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर और संत अरुणदास राजा की हस्तरेखा देखने लगे, कहने लगे, राजन अब क्या, तुम्हारे 7 जन्मों तक पुत्र होने का योगी नहीं है। जय हो। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर आज रानी शशिकला कुटिया पर बिलखने लग गई, माथा पटकने लगी और कहने लगी, बाबा या तो आज तुम्हारी कुटिया से कुछ हमें सहारा मिले, वरना तुम्हारी कुटिया पर हम अपना सर पटक पटक कर जान दे देंगे। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर संत अरुणदास को दया आ गई, कहने लगे, राजन ऐसा मत करो, मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, तुम्हारे पुत्र होगा, लेकिन उस पुत्र की आयु सिर्फ 15 साल की होगी। सज्जनों, ऐसी बात को सुनकर राजा रानी आपस में बातचीत करने लगे कि बनिया पुत्र तो 15 साल को ही ठीक है। ऐसे वरदान को लेकर अरे राजा रानी महल में आ जाते हैं और कुछ दिन के बाद में क्या हुआ, क्या होता है मेरे भैया? अरे भूप को बचन गुरु ने दियो, नार के गर्भ पेट में रियो, के राजी हो रहे राजा रानी, किस्मत घना दुनिया में जागी, के रानी मारो जन्म सफल हो जाएगो, या राजपाठ को रखवाड़ो अब के तेरे हो जाएगो। ठीक जब नगरी में पड़ जावे, वो दुनिया घर घर में बतलावे, है ईश्वर के लंबे हाथ, राजा रानी की आज बना दई बाने बिंगड़ी बात। तो भाई छा रही खुशी अपार, तेरा भरो राजा ने दियो। कैसे? अरे माँ जुड़ के घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो, धीरज डले मत रोवे रात अंधेरी में, ओ बेटा खुदी का अलबेले के तेरी में धीरज डल मत रोवे रात अंधेरी में, ओ बेटा खुदी का अलबेले किस्मत तेरी। अरे छा रही खुशी अपार, द्रव भारो राजा ने दियो, और माँ जुड़ के घी के दिए जन्म एक छोरा ने लियो। सज्जनों, संत अरुणदास की कृपा से राजा के एक पुत्र का जन्म हुआ और राजा दूर दूर से पंडित ज्योतिषी बुलवाकर उस बच्चे का नामकरण करवाते हैं और उस बच्चे का नाम रखते हैं एक नंदन। सज्जनों, धीरे धीरे दिन निकलते जाते हैं, एक नंदन धीरे धीरे जवान होने लगा, तरुण अवस्था में आ गया। तो एक दिन रानी राजा से कहने लगी, महाराज इस बात का तुम्हें पता है और मुझे पता है, कुछ दिन के बाद में हमारा पुत्र हमें छोड़कर चला जाएगा। अरे महाराज, हमें ऐसा करना चाहिए, इसकी शादी कर लेनी चाहिए, क्या पता इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए। हमारे भाग्य में तो पुत्र है नहीं, लेकिन क्या पता इसके भाग्य में पुत्र हो, और इसके कोई पुत्र हो जाएगा तो उसके सहारे हम अपना जीवन निकाल लेंगे। सज्जनों, ऐसी बात सोचकर राजा एक भद्रा नाम की कन्या से एक नंदन की सगाई करते हैं। होता क्या है? क्या होता है मेरे भैया? अरे एक दिन महलन के दरमियान, अरे एक दिन महलन के दरमियान, रानी करवा लगी बखान, ओ पिया बात समझ यही आवे, तुम करो पुत्र को ब्याह बलम, या की उम्र बीती जावे। बात राजा को जच गई भाई, करी नंदन की तुरंत सगाई, कर लिए भ्याव पाड़ लिए फेरा, और कछु दुनिया के बाद भूप जब कर कर रोवे हेरा, हो लाडी हो गई आती जाती, फोड़े कर्म लगे नहीं पाती, बोटिया के संग करी गद्दारी, और बाके सासू ससुरे बेरी हो गए कर दई रांड बेचारी। तो या समय निकल तो जाए, बोटिया को नहीं कोई ठीक कैसे? और धीरे धीरे अरे कमर को काल आए नजदीक, धीरज डले मत रोवे रात अंधेरी में, ओ बेटा खुदी का अलबेले के तेरी में धीरज डल मत रोवे रात अंधेरी में, ओ बेटा खुदी का अलबेले किस्मत तेरी। या समय निकल तो जाए, भोटिया को नहीं कोई ठीक, और धीरे धीरे अरे कमर को काल आए नजदीक। सज्जनों, जैसे राजा ने और रानी ने एक नंदन की शादी की थी कि इसके अंश से हमारा वंश आगे बढ़ जाए, ऐसा कुछ नहीं हुआ और धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है।
सज्जनों एक रात बाकी है आज पूरे 15 साल होने में। आज सज्जनों राजा रानी महल में विलाप करने लगे। रानी राजा से कहने लगी, राजा कहने लगा, रानी तेरी बातों में आकर हमने इस दुख में एक प्राणी को और शामिल कर लिया। हम तो हमारी जिंदगी जीकर इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो किसके सहारे अपना जीवन निकालेगी जिसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है। आज सज्जनों रानी विलाप करने लगी तो राजा रानी को समझाने लगा। क्या कहने लगा? कैसे कहता है मेरे भैया? अरे के पूरे हो गए 15 साल, कमर को नीड़े आगो काल, के रानी मन ही मन घबरावे, बन रोटी पानी दिए त्याग महल में भारो रुधन मचावे। वो राजा रानी को समझावे, प्यारी मत आंसू बरसावे, है ये 2-2 दिन का मेला, और जन्म लियो जेकु मरनो प्यारी जावे हंस अकेला। कोई को कोई नहीं साथी, के दुनिया रहती आती जाती, मतिया माया में भरमावे, जे लिखी हमारे भाग्य कर्म में मेट कोई नहीं पावे। तो भाई हो यो सुबह पर बात गजब को टूट पड़ो गोला। कैसे? अरे बाकी उम्र पूरी हुई है, पोत्र को छोड़ेगा यो चोला। धीरज धल मत रोवे रात तेरी में, ओ बेटा खुदी गयल वेले तेरी में, धीरज धर मत रोवे रात तेरी में, ओ बेटा खुदी गयल वेले किस्मत तेरी में। के होयो सुबह परी बात गजब को टूट पड़े गोला, और बाकी उम्र पूरी हुई पुत्र को छोड़ गयो चोला। आज सज्जनों जैसे ही सुबह होता है, सूर्य उदय होता है, एक नंदन की उम्र पूरी हुई, और सज्जनों 15 वर्ष के बाद में एक नंदन खत्म हो गए। आज सज्जनों सारे महल में राजा रानी विलाप करने लगे, और विलाप करने लगे। इधर जब भद्रा को पता चला कि आज मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया, तो सज्जनों अपने सासू के पास में आ जाती है। और सज्जनों ये मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन दुख दे जाते हैं इन जीने वालों को। ना तो उनकी याद में ये मर ही पाते हैं और ना ही जी पाते हैं। आज सबसे बड़ा दुख हुआ तो एक नंदन की घरवाली को, उसके हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी, उससे पहले उसका सुहाग उजड़ गया। आज सज्जनों अपने सासू के गले से लिपट जाती है और कैसे रुदन करने लगी है। कैसे करती है मेरे भैया? अरे पण सासू ओ सासू, कैसे? अरे सासू तेरा जाया ने भेती में मोड़ो मोड़ो रे। कैसे? ओ भैया तेरा जाया ने भेती में मोड़ो मोड़ो रे, आती जाती ने आतन को चूड़ो फोड़ो रे। सासू तेरा जाया ने भेती में मोड़ो मोड़ो रे, ए आते जाते दे आतन को फोड़ो रे। सासू ते जाया न बहती मैं मोड़ो बोलो रे, ए आते जाते दे आतन को छोड़ो फूल। सज्जनों अपने सासू के गले से लिपट गई। सासू बिन पिया के संसार में जीकर मैं क्या करूंगी। सज्जनों रोने लग जाती है, विलाप करने लग जाती है। कैसे रुदन करती है? कैसे करती है मेरे भैया कमलेश? अरे पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो। कैसे? अरे पिया ने मुझसे बदलारी फाड़ो। कैसे? कैसे तोरे बहादुर दिल में तीर, पिया ने मुझसे बदला फाड़ो। कैसे तो बहादुर दिल में तीर, पिया ने मुझसे बदला फाड़ो। कैसे तो बहादुर दिल में तीर, महल मोए उड़े उड़े खावे, बल में बिन कछु न सुहावे, खोटो तो निकल गयो तकदीर। महल मोए उड़े उड़े खावे, बल में बिन कछु न सुहावे, खोटो तो निकल गयो तकदीर। फूट गयो चूड़ो चूड़ो मेरो, फूट गयो चूड़ो रे मेरो, हो गयो रे घोर अंधेरो। कैसे तोरे बहादुर दिल में तीर, फूट गयो चूड़ो मेरो, हो गयो घोर अंधेरो। कैसे तो बहादुर दिल में तीर। तो बाकी सातों बहना रोए, आज कहाँ गयो छोड़ भैया। कैसे? ओ धरण पछाड़ो खाए गिरी रे बात छोरा की मैया। ओ सासू तेरा जाया ने भेदी में मोड़ो बोलो रे, ओ
आते जाते नया तन को छोड़ बोलो रे साधु तेरा छाया न वैसे न मोड़ो बोलो रे ओ आते जाते नया तन को छोड़ो बोलो रे। आज सज्जनों सारे घर वाले रुदन करने लगे। इधर नगर में भी पता चल गया कि राजा का आज इकलौता पुत्र मारा गया। सज्जनों आज इधर संत तरुणदास को भी पता चल गया कि राजा के लिए जो मैंने 15 वर्ष के लिए पुत्र दिया था वो आज खत्म हो गया। सज्जनों संत तरुणदास अपने कमंडल चिमठान को हाथ में ले महल में आ गो। बंधुओं सारे घर वाले संत तरुणदास को देखकर चरणों में गिर गए, कहने लगे बाबा चाहे हम सब घर कान को मार ले लेकिन हमारा छोरा को जिंदो कर ले। आज सज्जनों संत तरुणदास राजा मुकुंद को समझाने लगे, अरे राजन तुम्हें सारा ज्ञान होते हो भी अज्ञान मत बनो। अरे परमात्मा ने सृष्टि को रचाया था, उस दिन सब कुछ इंसान के लिए दे दिया लेकिन कुछ चीजें अपने पास में रखी थी। इधर कौन सी? तो सज्जनों संत तरुणदास समझाने लगे। और रामायण में एक चौपाई में भी लिखा है, जब राजा दशरथ की पार्थिव देह पड़ी हुई थी तो भरत जी विलाप करने लगे और अपने गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी ऐसी कौन सी शक्ति है इस ब्रह्मांड में जिससे मेरे पिताजी पुनः जीवित हो जाए। तो यहाँ गुरुजी ने भरत जी को समझाया है और तुलसीदास ने रामायण में लिखा है कैसे कि सुनई भरत भावई प्रबल, अरे बिलक कहे मुनिनाथ, ये हान लाभ जीवन मरण जस अप जस विद हाथ। ये 6 चीज तो भगवान ने अपने पास में रखी है, इसमें किसी का कोई पेच नहीं जा सकता। बंधु ऐसी बात को सुनकर राजा मुकुंद कटार लेकर खड़े हो जाते हैं। सारे घर वाले कटार लेकर खड़े हो गए, कहने लगे बाबा या तो आज हमारे पुत्र को जिंदा कीजिए वरना हमारे पुत्र के बिना हम इस दुनिया में पल के लिए नहीं जीना चाहते। आज सज्जनों संत तरुणदास सोचने लगे सारे घर वाले मरने को तैयार है। तो संत तरुणदास कहने लगे राजन इस समस्या का एक समाधान तो है कि कौन सा? कि मौत के बदले मौत। एक कटोरा लो और उस कटोरे में 1.25 किलो गाय का दूध लेकर आओ। बंधुओं रानी शशिकला भागती हुई महल में जाती है और एक कटोरे में 1.25 किलो गाय का दूध लेकर आती है। बंधुओं संत तरुणदास अपने भक्ति के बल से उस दूध का मंथन करते हैं और दूध का मंथन करके उस लाश के उसे ऊपर 7 बार उसार लेते हैं और उसार कर दूध को वरदान देते हैं कि जो भी नर नारी इस दूध को पिएगा वो सदा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा और जाने वाले की उम्र आयु इस बच्चे को लगेगी ये तुरंत जीवित हो जाएगा। जय हो। सज्जनों ऐसी बात को सुनकर सारे घर वाले पीछे हट गए। बंधुओं इधर संत तरुणदास एक एक घर वाले को कैसे बुलाने लगे, क्या कहने लगे हैं? कैसे कहते हैं मेरे भैया? हर लियो कटोरा मंगार सीने मथन दूध को कियो, ओ भक्ति के बल से अरे मुनि ने वरदान दूध को कया को पीवे जे मर जावे और बाकी उम्र लगे लाल में झट जिंदो हो जावे। सुनो या स्वार्थ को संसार पड़े बे सब घर के लाचार, बाबा झालो देर बुलावे आंगन में बैठा रोए मुनि के पास कतई को आवे। सज्जनों संत तरुणदास आवाज देने लगे, भाई एक नंदन को कोई चाहने वाला हो आओ दूध को पियो। लेकिन सज्जनों सारे घर वाले ने कानन पे ठीपरी दल्ली, बाबा की बात है कौन सुने। अरे बाबा जोर से आवाज देने लगे तो सारे घर वाले जोर जोर से रोने लग जाते हैं। आज संत तरुणदास मन में सोचने लगे बाहर जमाने कुछ देर पहले तो क्या था और अब क्या है। लेकिन सज्जनों संत तरुणदास सोचने लगे कि संतान की तरफ सबसे ज्यादा ममता होती है माँ की। आज मुझे सब मैया के पास में चलना चाहिए। क्या जवाब मिलता है? कहीं मिल रहा मेरे भैया? हरे मुनि ने उठा कटोरा लियो बा मैया के पास चले पियो। के बाबा बोले मीठी बाणी तेरो छोरो जिंदो हो ये दूध को पी जा मेरी जानी। के मैया ठाड़ी आंख निकाले या बाबा जी बदला फाड़े के रानी तो मर बासु डर पे और देख कटोरा दूध कूरबा उल्टे पावन सरके। या बेटा कहीं ध्यान करेगो या सुमेरो कहीं काम पड़ेगो, लिखी जन कहीं भाग मेरा में और ना चाहिए मुझे लाल गुरुजी पटकिया ये जे रामे। भैया ने बिल्कुल मना कर दिया। कहने लगी बाबा अगर तुम्हारी दया रहेगी तो और कोई छोरो हो जाएगा, मैं दूध है। सज्जनों संत तरुणदास को हंसी आ जाती है और हंसकर उस कटोरा को लेकर बाप के पास में पहुंचते हैं। क्या जवाब मिलता है? कैसे मिलता है मेरे भैया? अरे मुनि को हंसी तो आ गई है, कटोरा ले ये बाप ढंगे आयो
और तू पी जाया दूध। मुनि ने ऐसे वचन सुनायो। टोकरा उठाड़ो मुंड खुदाड़े या बाबा जी बदला फाड़े। अरे महात्मा ने आछी अटकाई और नीचो नीचो पड़े पिता ने कर दई साफ मनाई। तो भाई ना मैया ना बाप जगत का झूठा सब जंजाल। कैसे? अरे कोई को कोई कछु नहीं लगे सटाटो या तो स्वार्थ को संसार। सासू तेरा जाया ने बेटी में बोलो बोलो रे। ओ आते जाते रे हाथन को बोलो रे। साधु मेरा जाया ने बेटी में बोलो बोलो रे। ओ आते जाते रे हाथन को बोलो रे। ना मैया ना बाप जगत का झूठा सब जंजाल। और कोई को कोई कछु नहीं लगे सटाटो या स्वार्थ को संसार। आज सज्जनों संत तरुणदास को हंसी आ गई। दोनों मैया और बाप दोनों मना कर देते हैं। देखा तो एक नंदन की घरवाड़ी बनने आड़ा ही नखरा कर कर रो रही। संत तरुणदास ले कटोरा गुरु पास पहुंच गो। कहीं कहवे लगे कहीं कह रहे हो मेरे भैया। अरे छोरा की बनार से, अरे छोरा की बनार से कहे मुनि समझाए। ओ बेटी पी जा दूध कूस तेरो पति जिंदो हो जाए। घरवाड़ी कहवा लगी बाबा या बता छोरा का डोगर डोकरी न काई खी कि बेटी उन्हें तुम मना कर दी। तो मैं तो पहले ही 3 नाथा बचा रहा हूँ वापस का गांठ बांध ले जाओ। ओहो कहीं कहवा लगी कहीं कह रही मेरे भैया। अरे कौन बलम की भूख जन्म मेरो बेंगड़े गो पूरो भाई। अरे मोय कौन बलम की भूख जन्म मेरो बेंगड़े गो पूरो रे बन तोरे दे पाटी के फोड़ो रे 2 से 60 को। ओ भाई रे 2 से 60 को बोलो। अरे कौन बलम की भूख जन्म मेरो बेंगड़े गो पूरो रे बन तोरे दे पाटी के फोड़ो 2 से 60 को। ओ भाई रे